अरे फॉर्म का पूछ रहे हैं, टेम्पररी है? अच्छा, फॉर्म का तो सर मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि मैं नेट्स में क्या कर रहा हूँ, मैं अपने प्रिपरेशंस में कितना स्पॉट ऑन हूँ, वो सब चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैच पे आने के बाद सब कुछ ऑटो पायलट पे चलता है। और अगर आप बोल रहे हो आउट ऑफ फॉर्म का, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई एम आउट ऑफ रन्स, आई फील। तो वो आ जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते रहो, बाकी भगवान देख रहा है ऊपर से, अच्छे से करते रहोगे तो सब सब मिल ही जाएगा सही टाइम पे। अभी इन्होंने किया है, आगे क्या पता भाई। इनका सवाल तो बता दो एक बार वापस। नहीं मुझे कोई नहीं याद है आपको? हाँ वो कह रहे हैं कि आप सीढ़ी नहीं चढ़ के आए। नहीं नहीं सीढ़ी चल के आए कहते हैं, अच्छा। सीधे नहीं। नहीं मैं सूर्यबाजी का पहले बोलना चाहता था क्योंकि मैंने पर्सनली खुद फील किया है कि एज अ बैटर बहुत मुश्किल होता है जब आपके रन नहीं हो रहे होते, बट आप एज अ कैप्टन ऐसे प्लेयर्स को लेके चलना सबको। बट आई हैव सीन दिस क्वालिटी इन हिम, क्योंकि शुरू से जब से मैं आया हूँ, जब भी ये 100 भी करते हैं फिर भी वैसे ही हंसेंगे, वैसे ही सबसे बात करते हैं, और अगर आउट भी होते हैं जल्दी तो सबको साथ में लेके चलते हैं। तो आई फील दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी आई हैव सीन इन नॉट सो मेनी पीपल। तो मुझे भी ये सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि T20 स्पेशली आप ऊपर नीचे होता रहता है, बट आपको एक बैलेंस बना के कैसे टीम के साथ रहना है, सब इन्जॉय करना है। तो आई फील वो बहुत अच्छी चीज़ है पाजी आप में। अरे आपका सवाल का तो मेरा सवाल ये है कि ऑब्वियसली आपने फॉलो किया है अंडर 19, उसके बाद अब मौका मिला, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे, क्योंकि सीधा कई होते हैं जिनको सीधा मिल जाता है, तो कई होते हैं जो सारा कुछ करके आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो ज़रूरत थी, क्योंकि एज अ प्लेयर अगर मैं सीधा आ जाता तो मुझे सब जो चीज़ें सीखने के लिए मिली नहीं मिलती। बट ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे काफ़ी चीज़ों में ज़्यादा टाइम मिला काम करने के लिए, जितने नॉर्मल काफ़ी प्लेयर्स को नहीं मिलता, मुझे ज़्यादा मिला। तो उसमें मैंने काफ़ी काम किया है कि एक इन अब जैसे T20 भी खेल रहा हूँ तो मैं कैसे टीम में आ सकता था, किस चीज़ में मैंने ज़्यादा काम कर सकता था। एंड ऑब्वियसली ये तो अभी मुझे लग रहा है हमारी टीम की शुरुआत है, अभी बहुत आगे आगे होगा, कुछ मिरेकल्स होंगे। दादा आपकी आवाज़ आ रही है? ओके। So, question for you. While India won, will you say the sport lost? Because you did not get the trophy. This is unprecedented in the history of sport. None of us have ever seen that. We've seen irresponsible tweets from administrators. We've seen incitement and provocation every single day. India has won, but the sport has lost. I think you've said it all. India has won. So let's see on the positive side what good things have happened. I told in the beginning also when a gentleman, another Dada asked me कि आप जीते ट्रॉफी नहीं मिली. I feel unbeaten in the tournament. Boys stepping up whenever needed. I think those are the small moments, small trophies which we won going forward into the World Cup leading year. And as I said earlier also, I have never seen this a team winning a tournament, hard earned tournament, and not getting a trophy. We can't say we were disappointed, but if you see, we had a lot of smiles on our faces also as we were on the ground enjoying the moment on the podium. Surya, my question is, you were part of the World Cup winning team as well, T20 World Cup. This isn't an ICC tournament, but with the kind of build-up that we had, the kind of stress and tension that was around, what does winning this particular trophy mean to you and the team? I think you said ICC, only difference is one letter, that is ACC. Feels like, similar type of tournament, you play 6-7 games and then you go into the finals. I think what we wanted to achieve in this tournament, we've achieved it. There are a lot of things which we don't get to achieve in a bilateral tournament, but this was like a knockout tournament. As soon as we came into Super Force, I told the boys, let's play it as a quarter-final, semi-finals, finals. So we played a semi-final type of game against Sri Lanka, and it was a perfect final. There are nerves, there is always responsibility and pressure. And I think it was a perfect final. Abhishek and Surya, first of all, many congratulations. What a fabulous tournament it has been for all of you. And Abhishek, it has made, you are superstar from start.
सूर्या भाई आपसे ये पूछना चाहेंगे चेन ऑफ इवेंट्स हुआ क्या, मतलब हमें ऑफिशियली कुछ नहीं पता है कि आपको सब पता है। नहीं नहीं मतलब आप बता आपको दीजिए सब क्या पता हुआ, है। क्या हुआ क्या और कैसे हुआ कहाँ पे? टूर्नामेंट के बाद, मैच के बाद? रिंकू सिंह ने चौका मार दिया, नहीं उसके बाद इंडिया एशिया कप जीत गया। प्रेजेंटेशन का बता। उसके बाद हम आके जैसे बाहर आए, बाहर हम सेलिब्रेट कर रहे थे और हर प्लेयर के अचीवमेंट पे हमने ताली बजाई, सीटी मारी। तिलक, कुलदीप, भाई को गाड़ी मिली, वो भी सेलिब्रेट किया हमने। तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? जो जो अचीव करना था यही थे चेन ऑफ इवेंट। और एक बार देखा चैंपियन का बोर्ड आया और वापस चला गया, वो भी देखा। ठीक है, ये तो चलते रहता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, टेक इट इन अ स्ट्राइड एंड मूव ऑन। सूर्या, अंसर अकरम बोल न्यूज़ से। सूर्या, सबसे पहले तो क्रिकेट जो है वो एक बहुत मुस्बत किरदार अदा करती है, पॉजिटिव मैसेज देती है पूरी दुनिया में और ये देशों को नज़दीक लाती है। ये जो आज हुआ है यहाँ पर, ये बीसीसीआई ने ऑफिशियल मेल एसीसी को की है कि हमने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफ़ी नहीं लेनी। अगर ये ऑफिशियल है या आपका इंडिविजुअल अपना फैसला है? नहीं, ये पता नहीं मुझे, आप ईमेल के बारे में क्या बोल रहे हो इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये हमने ग्राउंड पे ही कॉल लिया, ये हमें किसी ने बोला नहीं है करने के लिए, और हम वेट कर रहे थे। आई थिंक आप टूर्नामेंट जीतते हो तो आप एटलीस्ट जो इतना अच्छा खेलते हो थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर आप जीत गए हो तो आप ट्रॉफी डिजर्व करते हो या नहीं करते हो, आप ही बताओ। हाँ, बस आपने जवाब दे दिया, क्या चाहिए और। सूर्या, आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने तिलक वर्मा के बारे में बात नहीं की, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, क्या थॉट्स हैं आपके? अब मैं अगर किसी एक प्लेयर को पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप एट द एंड ऑफ द डे देखो तो ये एक टीम स्पोर्ट है। आप अगर फर्स्ट गेम से अभी फाइनल तक देखो तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है, बहुत सारे प्लेयर्स है जो क्रूशियल मोमेंट्स पे आके छोटा छोटा काम करके चले गए। स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, आई मीन ऑब्वियसली तिलक ने अनबिलीवेबल नॉक खेला फाइनल में, वी हैव सीन हिम डू दैट बिफोर। ऑल्सो कुलदीप जो कमबैक किया बॉलिंग में, वरुण ने बॉलिंग में कमबैक किया, संजू ने अच्छा प्रेशर एब्जॉर्ब किया। तो ये सिर्फ फाइनल की बात नहीं है, जो थ्रू आउट द जर्नी रही है सारे प्लेयर्स की, वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर जैसे किसी ने एक पूछा था अभी सवाल की सीढ़ी चढ़ते हुए आए हैं, वैसे भी हम लोग धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आए हैं। पहले लीग खेला, फिर सुपर 4 खेला, उसके बाद हम फाइनल में आए। तो छोटे छोटे मोमेंट्स थे, हमने उनको ग्रैब किया, उनके बारे में बैठ के बात किया एज अ टीम, बैटिंग ग्रुप, बॉलिंग ग्रुप, फील्डिंग ग्रुप, वही सब चीज़ों को अच्छा करने ट्राई किया और एक कलेक्टिव एफर्ट, और हम यहाँ बैठे हैं हंस रहे हैं। एक रीज़न दे दिया इंडिया को सेलिब्रेट करने के लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। थोड़ा लेट हो गया, आप लोग ने पूछा नहीं, बट इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस of all the games which I've played in this tournament to the Indian Army. Thank you.